कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूँगा। कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूँगा। तुम लिखते जाओ मुझके मैं हल लिख दूँगा। आँखों में समुंदर और दिलों में आग लिख दूँगा। तुम तूफ़ान लेके आना मैं चरा कर रख दूँगा। और मेरे पर काटने से भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा जनाब। और मेरे पर काटने से भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा जनाब। मैं यदि ज़मीं पर भी बैठा तो पूरा आसमान लिख दूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नीट कोचिंग क्लासेस पर। आज हम क्लास 11th का सेशन लेके चल रहे थे। लेक्चर नंबर 2 पिछली क्लास में हमने कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 पर तो चलते हैं, समय को जाया ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। लगे रहिए बस हमारे साथ। देखिए, आज हम उस दिन हमने पढ़ लिया था कि फिजिक्स का जो कहाँ उत्पत्ति हुई थी फ्यूसिस शब्द से, और फ्यूसिस का अर्थ क्या था? प्रकृत था। जो प्रकृत था, तो आज हम प्रकृत आखिर आया कहाँ से, मतलब प्रकृत के भागों के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रकृत को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकृति को 2 भागों में, एक द्रव्य है, एक ऊर्जा है। यानी यह प्रकृति यानी ब्रह्मांड। प्रकृति यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकृति को 2 भागों में बांटा गया, पहला द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। द्रव्य क्या है? देखो बच्चा, जो स्थान घेरता हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसे हम पकड़ सकें, छू सकें आदि, द्रव्य कहलाता है। मतलब कि ब्रह्मांड की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा उसका कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, तथा उसमें कुछ न कुछ आयतन हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसे हम पकड़ सकें या फिर छू सकें आदि, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य यानी कि ब्रह्मांड में उपस्थित हर वह वस्तु, ब्रह्मांड में उपस्थित हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा उसमें कुछ न कुछ क्या होता है? आयतन होता है, तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड में उपस्थित हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा उसमें कुछ न कुछ आयतन होता है, तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घेरती हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिससे हम पकड़ सकें, छू सकें आदि, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। देखिए, द्रव्य की अवस्थाएं कितने प्रकार की हैं? द्रव्य को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला ठोस, फिर द्रव्य, फिर गैस। देखिए, ठोस यानी सॉलिड, और द्रव्य मतलब लिक्विड, और गैस मतलब गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, 3 फॉर्म में हमारा डिवाइड किया। देखिए, ठोस क्या है? जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। इसके बाद द्रव्य, जिसका आकार अनिश्चित हो परंतु आयतन निश्चित हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। गैस क्या है? जिसका ना तो आयतन निश्चित हो और ना ही आकार निश्चित हो, उसे हम गैस कहते हैं। ठोस क्या है? जिसका क्या हो? आकार निश्चित हो, आकार और आयतन, अर्थात कि आकार और आयतन जिसका दोनों ही निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो उसे द्रव्य कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। चलते हैं अपने आगे। देखिए, अब ऊर्जा क्या है? हमने जान लिया कि द्रव्य और ऊर्जा प्रकृति के भाग हैं। ब्रह्मांड 2 चीज़ें से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य हमने पढ़ लिया। ऊर्जा क्या है? देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, जिसके द्वारा इसे कार्य किया जाए, इसे कार्य करने की जो हमें क्षमता प्रदान करता है, भाई हमारी ऊर्जा कहलाती है। ध्यान से सुनिए, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है।
देखिए यांत्रिक ऊर्जा आपका प्रकार है यांत्रिक ऊर्जा, इसके बाद है ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इसके बाद है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग को, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ध्यान से परिभाषा सुनिए, वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का संयुक्त रूप ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, ईंधन के दहन के कारण, ध्यान से सुनिए, लिखे नहीं है आप लोग लिख लीजिएगा, हम ध्यान आराम से बोल रहे हैं। ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ईंधन के दहन के कारण, ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे देखिए दहन करते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब हमें ये सब की ऊर्जा जब इनको दहन करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। देखिए प्रकाश ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या फिर वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, केरोसिन लैंप, सूर्य, ये सभी हमारे क्या हैं, प्रकाश ऊर्जा। इसके बाद हमारा है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है, केमिकल एनर्जी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल एनर्जी। किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होकर प्राप्त हुई ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होकर प्राप्त हुई ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सभी ईंधन ऊर्जा है। इस ईंधनों के द्वारा यह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। फिर देखिए विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचारित होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचालित होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचारित होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत उपकरणों से प्राप्त ऊर्जा, जो विद्युत उपकरण से जो हमें प्राप्त होती है ऊर्जा उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। फिर देखिए ध्वनि ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वह ऊर्जा जिसके कारण हमें आवाज़ का आभास होता है, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें आवाज़ का आभास होता है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जैसे लाउड स्पीकर। फिर नाभिकीय ऊर्जा क्या है, किसी नाभिकीय प्रक्रिया में मुक्त होकर प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे नाभिकीय संलयन एवं विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। बस बात खत्म, समाप्त। यहाँ पे ऊर्जा के प्रकार समाप्त। उम्मीद होगी कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर। अगला हमारा है द्रव्य और ऊर्जा में संबंध। द्रव्य और ऊर्जा में संबंध। देखिए द्रव्य और ऊर्जा में संबंध किस प्रकार है। देखिए पहले जो द्रव्य है और ऊर्जा दोनों क्या थे, अलग अलग थे। दोनों क्या थे, ये भी अलग था, ये भी अलग था, दोनों अलग अलग थे। लेकिन जब आइंस्टीन जी आए, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आए, तो उन्होंने इनको द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदलने का सिद्धांत दिया, जिसे हम द्रव्य और ऊर्जा में संबंध का सूत्र कहते हैं।
वो किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और इसके अब अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले क्या थे? ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। और जैसे ये आए इन्होंने सिद्धांत दिया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में हम बदल सकते हैं, यह सूत्र दिया इन्होंने। तो आइए पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन सर के अनुसार, इज्जत दे दीजिए इन्हें, अल्बर्ट आइंस्टीन सर जी के अनुसार ई बराबर क्या होता है? यम सी स्क्वायर। ये सूत्र दिए, ई बराबर क्या होता है? यम सी स्क्वायर। जहाँ देखिए ई क्या है? ई क्या है? ई है द्रव्यमानों के तुल्य ऊर्जा। द्रव्य के द्रव्यमानों के तुल्य ऊर्जा। ई को किससे प्रदर्शित करते हैं? मतलब द्रव्य के द्रव्यमानों के तुल्य ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं। तथा सी निर्वात या वायु में प्रकाश की ऊर्जा, यानी प्रकाश चाल क्या होती है? निर्वात वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। फिर देखिए इन्होंने इस सिद्धांत की वजह से, इस सिद्धांत कारण इन्होंने देखिए भौतिकी की इनके द्वारा क्या परिभाषा है। यदि अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्य इनसे संबंधित घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें ऊर्जा और द्रव्य तथा इनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं या फिर भौतिकी कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। बच्चों उम्मीद होगी कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता हुआ। लेक्चर नंबर 3 आपके लिए हम रोमांच लेके आएंगे, रोमांच पर बात करेंगे, द्रव्य में रोमांच पर बात करेंगे। इसी के साथ आज के लिए अलविदा लेते हुए, और उम्मीद होगी कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद नहीं, गारंटी है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अलविदा लेते हुए, आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। धन्यवाद। जाते जाते कुछ कह दें। अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ। अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ। जिस दिन आईना बनूंगा पूरी दुनिया देखेगी। इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम अपने इस सेशन का अंत करते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।